बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से ब्रज को आनंदित कर रहे थे। गोकुल में हर ओर गायों का समूह, लहलहाते खेत और गोवर्धन पर्वत की हरी भरी छांव थी। एक दिन दीपावली के ठीक बाद बाल कृष्ण ने देखा कि सारे ब्रजवासी उनकी मैया यशोदा समेत तरह तरह के उत्तम पकवान, जिन्हें बाद में अन्नकूट कहा गया, बना रहे हैं और एक विशाल पूजा की तैयारी में जुटे हैं। गोपाल ने अपनी भोली आंखों से मैया को देखा और पूछा, मैया, ये कौन सा उत्सव है और ये पकवान किसके लिए हैं? मैया यशोदा प्यार से मुस्कुराईं, लल्ला, यह देवराज इंद्र की पूजा है। उनकी कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे खेतों में अन्न उगता है और हमारी प्यारी गायों को चारा मिलता है। इसीलिए हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट तैयार कर रहे हैं। माखन चोर कृष्ण ने माथे पर बल डाला और बोले, इंद्र, मैया, वो तो कभी दर्शन भी नहीं देते और सुना है अगर पूजा न हो तो क्रोधित भी होते हैं। हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए जो वास्तव में हमें सहारा देते हैं। और वो कौन है मेरे कन्हैया? मैया ने पूछा। कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत की ओर इशारा किया। मैया, हमारी गायें कहाँ चरती हैं? गोवर्धन पर्वत पर। वहीं के पेड़ पौधों से ही बादलों को जल मिलता है। हमें अन्न और गौधन देने वाले तो साक्षात ये पर्वत और हमारी गौ माता हैं। इंद्र तो अहंकारी हैं, हमें उनकी नहीं बल्कि इस पूजनीय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के तर्क में इतना बल और सत्य था कि ब्रजवासियों ने तत्काल निश्चय किया। वे मनमोहक कृष्ण की बातों में आ गए और इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी में जुट गए। गांव वालों ने गाय के गोबर से पर्वत की सुंदर आकृति बनाई, उसे फूलों से सजाया और फिर श्रद्धापूर्वक सभी पकवानों का भोग गोवर्धन पर्वत को लगाया। स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र ने जब देखा कि ब्रज में उनकी पूजा नहीं हो रही है और उनका भोग एक पर्वत को लगाया जा रहा है, तो उनका अभिमान भद्दे छक उठा। ये साधारण ग्वाले एक नन्हे बालक के कहने पर मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। इंद्र क्रोध में जल उठे और उन्होंने मेघों के स्वामी सांवर्तक को आदेश दिया कि ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा करो। देखते ही देखते गोकुल पर काले घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान से पानी नहीं, मानो तलवारों की धार बरस रही थी। ब्रजवासी घबराकर कांपने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। घबराए ब्रजवासी कृष्ण को कोसने लगे। यह सब इस गोपाल की बात मानने का नतीजा है, अब क्या होगा? तब बाल कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कमर में बंधी मुरली को रखा, अपनी कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली को उठाया और देखते ही देखते पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत उस छोटी सी उंगली पर किसी छाते की तरह टिक गया। घबराओ नहीं ब्रजवासियों, आओ अपनी गायों और बछड़ों के साथ इस पर्वत की छाया में शरण लो। ब्रजवासी अपने पशुओं को लेकर पर्वत के नीचे आ गए। वे सब सुरक्षित और सूखी जगह पर थे, जबकि बाहर जल प्रलय मचा था। इंद्र ने यह लीला देखी तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने वर्षा की गति और बढ़ा दी। तब लीलाधारी कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे और शेषनाग से कहा कि वह पर्वत के चारों ओर एक मेढ़ बनाकर पानी को अंदर आने से रोके। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाए अविचल खड़े रहे। 7 दिनों बाद इंद्र का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखी। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि यह कोई और नहीं बल्कि साक्षात परम पुरुषोत्तम नारायण श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। इंद्र का अहंकार टूट गया। लज्जित होकर वे गोकुल आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। आप कृपालु हैं, मेरी भूल क्षमा करें। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक इंद्र को क्षमा किया। फिर उन्होंने पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को आदेश दिया कि वे अब से हर वर्ष इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाएं। तभी से यह पवित्र पर्व मनाया जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और अहंकार हमेशा टूटता है। इस दिन गायों को स्नान कराकर, सजाकर
उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि गौ माता हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। यह पर्व प्रकृति और मानव के सीधे संबंध को दर्शाता है।